ये टीचर लोग आपस में उनसे बुराई क्या करते रहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा लोग के सामने ही? सर वो भी तो बच्चे के सामने बोल देते, तो दूसरा बोलता है हम कहे अकेले में फ़ोन करके बोले। ये टीचर लोग आपस में उनसे बुराई क्या करते रहते हैं कई बार किसी के ऑनलाइन क्लासेस में किसी के विचार किसी से नहीं मिले तो हो जाता है सर। बच्चा लोग के सामने ही? सर वो भी तो बच्चे के सामने बोल देते, तो दूसरा बोलता है हम कहे अकेले में फ़ोन करके बोले। हम भी बच्चे के सामने ही बोलेंगे तो इसमें मज़ा आता है इन लोग को? मज़ा नहीं आता, अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं। या बच्चा लोग कमेंट सेक्शन में आके डालता जानबूझ के? अच्छा, बच्चा लोग भी मज़ा लेता होगा इस सबका? थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल जाता है उनको। होना नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें फ़ोन पे सुलटा लो तो ठीक है। कुछ लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, अब बेहतर है। इंटरेस्टिंग। सबसे बड़ा सबक क्या रहा ज़िंदगी में आपका? सर सबसे बड़ा सबक मेरे लिए टीचिंग लाइफ में अगर आप भूलेंगे तो कंट्रोवर्सी रहा। मैंने ऐसे छोटी सी कुछ गिफ्ट की बात की थी बच्चों को कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो मैं आपको ये दूंगा। हालांकि वो एक मेरी बचकानी सी चीज़ थी। मुझे लगता है कि जब नया नया जोश होता है ना तो हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, और उसी में से एक वो भी था। उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, लोगों ने अलग अलग तरीके से मुझे ट्रोल भी किया, वीडियोस भी बनाए, सारी चीज़ें की। तो वहाँ पर मम्मी ने समझाया बहुत सारी बातें कि कई बार आपको जीवन में ठहर करके। बोलेरो वाला आप ही का था क्या? हाँ, बोलो थार था। तो यहाँ पर वो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ समझाया। अच्छा, मैं किसी और टीचर की तैयारी कर रहा था, उन्होंने मजाक उड़ाया था इसका, इसलिए मुझे याद आ गया। बहुत सारी चीज़ें थी। तब सर मैंने सीखा कि ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि किसी बात को एकदम आवेश में आकर के आप जोश में कह दीजिए। हालांकि मैं कैपेसिटी रखता था, बट वहाँ से सर बहुत कुछ सीखने को मिला। थोड़ी गंभीरता सीखने को मिली कि आप थोड़ा गंभीर बनिए तो ज़्यादा अच्छा है। आवेश में मत आ जाइए, तुरंत किसी को रिप्लाई मत दे दीजिए, थोड़ा वक्त लीजिए, सोचिए, समझिए। कहीं पर अगर आपकी गलती नहीं भी है तो गलती मान करके चलिए, आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगा। मेहनत या किस्मत? लास्ट क्वेश्चन। मेहनत। मैं हमेशा मेहनत को आगे बढ़ाऊंगा किस्मत के आगे। किस्मत रही एक जगह पर मौका दे सकती है, मेहनत रही तो हर जगह पर तुम्हें उठाएगी। मैंने ग्रेजुएशन में मेहनत की थी, उसका परिणाम मुझे बहुत अच्छे तरीके से सरकारी नौकरी की तैयारी में मिला। सरकारी नौकरी की तैयारी बहुत अच्छी की, जिसमें गणित बहुत शानदार तरीके से मैंने सॉल्व किए, क्वेश्चंस के नए नए मेथड निकाले, तो उसने मेरे टीचिंग में मदद की। तो मेहनत हमेशा सर्वोपरि होती है। ओके। अगर एक यंग आज से 15 साल पहले अपने आप को सलाह देनी हो, 15 साल पुराने वर्जन को, क्या सलाह देंगे आप? सलाह ही दे रहे होते कि थोड़ा सा जो है और कर्जा बेशक ले लिए होते, मंजूर होता, लेकिन ये कोचिंग पढ़ाने में जो टाइम वेस्ट किया वो नहीं किया होता। तुरंत यहाँ और पहले उम्र में और जल्दी जो है सक्सेसफुल हो जाते और चीज़ों को हम आगे बढ़ा पाते। तो जो मैंने बाकी चीज़ों में समय दिया, बाकी के पार्ट टाइम के जॉब्स में, बाकी की चीज़ों में, वहाँ पर वो अगर मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं और आगे होता। देश का सबसे अच्छा शिक्षक कौन है? सर एक नाम नहीं ले सकते, कई सारे शिक्षक हैं जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आप यूपीएससी फिर भी अगर आपकी फेवरेट में से यूपीएससी कोचिंग के लिए बात कर लेते हैं हम। मेरे फेवरेट में आप बात करोगे तो विकास द्विवेदी सर। काहे विकास द्विवेदी? चलो मैं 3 ऑप्शन देता हूँ। हाँ। खान सर, विकास द्विवेदी या अवध ओझा। सबसे फेवरेट टीचर कौन? सर सारे ही फेवरेट है, ऐसा नहीं है। मतलब खान सर भी बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, शादी में गया भी था मैं उनके। उनकी भी विचारधारा अलग है। उनकी विचारधारा ज़मीन वाले बच्चों को जोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। वो बातों को इतनी सरलता से समझा पाते हैं कि बच्चा कनेक्ट कर पाता है। टेक्निकली वो राफेल को भी ऐसे बता देंगे कि बच्चे को 4-5 पॉइंट याद हो जाएगा। नक्शे से वो बता देंगे भारत कहाँ पर है, आसपास क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो सारा बता देंगे। और विकास द्विवेदी सर की बातें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो हवाई बातें नहीं करते, वो जीवन की वास्तविकता के ऊपर में बात करते हैं, कठिन परिस्थितियों से अपने आप को निकालने की बात करते हैं, देश के शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। और ना सिर्फ उनकी वीडियो बच्चे देखते हैं बल्कि माँ बाप भी देखते हैं उनके, तो मुझे इसलिए भी वो अच्छे लगते हैं। तो एक अगर चुनना, अवध ओझा, विकास द्विवेदी, खान सर। सर जिस उम्र में मैं हूँ, इस उम्र में जो मेरी सीखने की चीज़ें हैं वो मैं विकास सर से ही सीख पाऊँगा, तो मेरे लिए वही है। ओके, इंटरेस्टिंग चॉइस। हमारे ओझा जी भी जिंदाबाद। हालांकि पहला शेर ओझा जी का ही था, शिक्षा शेरनी का दूध है। ओझा जी पॉलिटिकल हो गए ना अब थोड़ा सा, बहुत मोटिवेशन रहता था लेकिन थोड़ा सा ये हो जाता है कि सर अभी पॉलिटिकल हो गए हैं और थोड़ा सा पढ़ाई से मुझे लग रहा है कि दूर हो गए। हालांकि वो बहुत अच्छे शिक्षक हैं, मैं बहुत पहले उनसे मिला हुआ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने अकेडमी का हमारा एक मीटअप था तो मैंने सर से कहा था सर एक सेल्फी चाहिए मुझे आपके साथ में। तो उन्होंने कहा हाँ ले लो, बढ़िया है, सारी चीज़ें बढ़िया। लेकिन जब चुनाव के दौरान थोड़ा सा क्या होता है ना सर, चाहे मैं हूँ या स्टूडेंट भी है, गुरु के लिए एक अलग आदर सम्मान होता है। लेकिन जब आप पार्टी से जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, वो कट जाते हैं। हालांकि ऐसी बातें निकल जाती हैं जो आपको पार्टी को खुश करने के लिए कहना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा वो इमेज को थोड़ा कम करता है। चलिए, आप लोग को आपके आंदोलन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और हमारे स्तर पे कोई सहयोग रहेगा
सो बताइएगा टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि लड़ाई महत्वपूर्ण है। आपकी कहानी भी इंस्पायरिंग है और मुझे लगता है कि आप जैसे लाखों बच्चे होंगे। एक परीक्षा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, उसके पूरे परिवार की कहानी बदल सकती है, और ये हक कम से कम फेयर उसे मिलना चाहिए। सर मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे यहाँ पर कि अगर कभी भविष्य में हमारे DOPT मिनिस्टर साहब यहाँ पर आते हैं तो उनसे इस सवाल पूछिएगा कि जो सरकारी नौकरी तैयारी करने वाला छात्र है उसको किस हद तक आप यहाँ पर परेशान करेंगे, किस हद तक का पेशेंस उसको लेकर के आना पड़ेगा, या कभी ये व्यवस्था सुधरने वाली भी है कि नहीं है। क्योंकि हमने तो सर बहुत कोशिश कर ली उनसे मिलने की, हमने बहुत कोशिश कर ली उनसे बात करने की, लेकिन उन्होंने वक्त नहीं दिया। तो या तो माइंडसेट ऐसा है कि ध्यान ही नहीं देना है, अगर ये नहीं देना तो प्रत्यक्ष रूप से कह दें तो बच्चा इसको स्वीकार कर लेगा, बच्चा इसको मान लेगा और जीवन में कोई दूसरा उद्देश्य करके वो आगे बढ़ेगा। उनसे पूछिएगा ज़रूर कि ये व्यवस्था ऐसी क्यों है। करेंगे सवाल उससे, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे लाइन अप करने की, और जिस दिन भी लाइन अप करेंगे इस चर्चा में आप जैसे शख्सों ने जो भी विषय उठाए हैं उन सवालों को उन तक रखेंगे, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। जिस दिन भी करेंगे, अब करना ना करना उनकी मर्जी है, लेकिन जिस दिन सामने आएंगे ये पूछिएगा ज़रूर, उस दिन ज़रूर पूछेंगे सवाल कि सरकारी नौकरी की तैयारी करना गुनाह है क्या। बिल्कुल, बड़ा अनफॉर्चुनेट है सोचना भी, मतलब हम कहते हैं युवाओं का देश है भारत, युवा ही 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, और वही युवा शख्सों का सड़कों पर लाठी खा रहे हैं। बस यही है। चलिए, ऑल द बेस्ट थैंक यू आपको और आपके सभी बच्चों को, और उम्मीद करते हैं कि 13 तारीख को नौबत ना आए कि जिसके बाद हमको 15 अगस्त को फिर बैठना पड़े आपके साथ। बिल्कुल सर, होप फॉर द बेस्ट।